So hello everyone, welcome to this channel and you are watching this video on Shinzo. If you like this video then do subscribe and give a thumbs up on the video. So today's topic is going to be why people fail in JEE, right? ठीक है, क्यों people JEE में फेल होते हैं, मतलब क्यों स्टूडेंट्स JEE में फेल होते हैं, why they fail to score at least 100 out of 300, राइट? 300 में से 100 मार्क्स नहीं निकाल सकते बच्चे, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, मगर फेलियर का कारण क्या-क्या रहता है, ठीक है? वो इवन व्हाई आई फेल्ड, राइट? आई विल टॉक आज की इस वीडियो में पूरा हम इन डिटेल्स में बात करेंगे, पूरा खुल के बात करेंगे, पूरा ओपन होकर बात करेंगे। अगर आप एक गार्जियन हो तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्प योर चाइल्ड एंड यू एज़ वेल, राइट? कि कौन-कौन सी चीज़ नहीं करना है। ठीक है? तो सबसे पहला कारण जब बच्चा 11th में उठता है मतलब जब बच्चा 11th में प्रमोटेड होता है तो उसका एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि आईआईटी में जाना है। सबसे बच्चा क्या करता है या तो कोचिंग में भर्ती होता है मतलब कोचिंग में भर्ती होता है, ठीक है? या अपने सेल्फ स्टडी से करने की कोशिश करता है और अभी तो ऑनलाइन का युग मतलब ऑनलाइन का एरा है तो मतलब students prefer so and it is affordable as well so students prefer to go for online classes as well, right? ठीक है, तो सबसे पहला कारण जो होता है वो पहले पहले जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन लगभग 1-2 मंथ के बाद थोड़ा फेड सा हो जाता है, ठीक है? मतलब पहला 1-2 मंथ पूरा बूस्ट अप में होगा, पूरा जोश में होगा, ठीक है? मैं तो कर लूंगा, मैं तो आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, आईआईटी बॉम्बे में सीएसई में जाऊंगा, ठीक है? आईआईटी दिल्ली जाऊंगा, ब्ला 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 एंड सो ऑन, ओके? और बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब में सिर्फ वीडियो देखते रह जाता है कि आईआईटी बॉम्बे में ये हो रहा है, आईआईटी बॉम्बे में वो फेस्ट हो रहा है, आईआईटी बॉम्बे में ये चीज़ें होता है, ठीक है? मैं जाके ये करूँगा, मैं जाके वो करूँगा, ठीक है? ठीक है, बच्चा सिर्फ सोचता ही रह जाता है, ठीक है? तो सोचने में उसका क्या हो जाता है, वक्त बर्बाद हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट? ठीक है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क रहना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, ठीक है? टैलेंट नहीं हो तो भी चल जाएगा मगर यू शुड बी हार्ड वर्किंग, राइट? तो अगर आप कोई भी कोचिंग में जा रहे हो, ठीक है? तो एक कारण हो सकता है कि आपका कोचिंग का मतलब टीचर अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। कई-कई कोचिंग में मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे बच्चों को मतलब सफल कर दिया जाता है, ठीक है? जो टॉप बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छा टीचर दिया जाता है और जो लो ग्रेड के बच्चे होते हैं मतलब जो परफॉर्म नहीं कर सकते उनको मतलब जो अच्छे मतलब टीचर्स तो अच्छे हैं मगर ठीक है, जो उनके स्टैंडर्ड से उनके कोचिंग में जो लोग हैं, उन टीचर्स को उन बैचों में दिया जाता है। ऐसा होता है मैंने सुना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ रोकने के लिए आपको पहले मेहनत करने के उनके टेस्ट में मार्क्स लाना है, ठीक है? अब जो चल रहा है, उसे तो आप नहीं बदल सकते, तो आपको उसको ही फ़ॉलो करके आप मतलब उस सिस्टम में ही पढ़ के आपको जाना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? और चीज़ जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल। अभी के एंड में मतलब बहुत सारा सोशल मीडिया आपको कोई भी अकाउंट नहीं रखना है 1-2 साल के लिए, ठीक है? अगर रखोगे भी तो भी 10-15 मिनट से ज़्यादा आप उनमें समय बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है? तो बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब में वीडियो देखते अपना वक्त बर्बाद कर लेते हैं। इसका वीडियो देख लिया, उस टीचर का वीडियो देख लिया, फिर उस टीचर का वीडियो देख लिया। अगर आपको उस सब्जेक्ट में डाउट है तो आप कोचिंग में जाके पूछो, ठीक है? आप जहाँ से कोचिंग लेते हो और या तो सिर्फ उस डाउट टॉपिक का ही वीडियो देखो, सिर्फ 1 से 2 ज़्यादा नहीं। आप उसी टॉपिक का बार-बार वीडियो देखने से मतलब एक टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? मगर बाकी के टॉपिक्स का क्या? ठीक है? बाकी के टॉपिक्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो एक टॉपिक पे ज़्यादा वक़्त बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब दो, जितना ज़रूरत है उतना दो, उससे ज़्यादा मत दो। आपको सपोज़ कर लो फिज़िक्स अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप सिर्फ़ फिज़िक्स करते रह जाओगे, फिज़िक्स के क्लास देखते रह जाओगे, इस टीचर के देखोगे, उस टीचर के देखोगे, बहुत एडवांस मटेरियल देखोगे, तो इससे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है? जेईई क्लियर करना एक ऑटो में बैठकर एक सफ़र के जैसा है, ठीक है? तो आप अगर ऑटो का एक टायर पंक्चर हो जाए, तो वो ऑटो नहीं चल सकता। चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, ठीक है? तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स को मतलब
एक प्रायोरिटी में देना है। एक सब्जेक्ट तो आपका अच्छा ही होगा, उसमें तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मगर और दोनों सब्जेक्ट्स में भी आपको एवरेज स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। ठीक है? तो ये भी एक गलती हो जाता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते रह जाओगे। ठीक है? और इसके बाद जो जो गलती होता है, जो डिस्ट्रैक्शन है, मेनली तो डिस्ट्रैक्शन की ही वजह से होता है, आप कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हो। ठीक है? और उसके बाद जो कारण रहता है, और एक कारण है, वो है कि आप सिर्फ कोचिंग करते हो, आप सिर्फ क्लासेस करते हो और आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है? आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी के आप आईआईटी में नहीं जा सकते। सिर्फ सेल्फ स्टडी के आप आईआईटी में जा सकते हो। ठीक है? बिना विदाउट कोचिंग आप सिर्फ सेल्फ स्टडी में आईआईटी में जा सकते हो। यस, आई एम सेइंग दिस स्टेटमेंट। बट विदाउट सेल्फ स्टडी and with coaching you cannot go to IIT or you can score good at JEE. This is a fact. So you have to focus on self study as well. ओके? और आपको एक तो चीज़ है, आपको नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा बुक, मतलब पूरा बुक पढ़ के नहीं जा सकते। तो आपको आपको नोट्स चाहिए रिवाइज़ करने के लिए, ताकि आप मतलब बहुत कम समय में आप रिवाइज़ कर पाओ। ठीक है? तो आप ऐसे आपको पढ़ाई करना है। और एक चीज़ याद रखना कि अगर आप कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस नहीं करोगे, तो आपको मतलब आपका जो लक्ष्य है, आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। ठीक है? जो टॉपर है, देख लो, वो बच्चा कितना मौज मस्ती को सैक्रिफाइस करके, अपना फैमिली को सैक्रिफाइस करके कोटा जाता है। कोटा जाने के बाद पूरा 2 साल मेहनत करता है। ठीक है? इधर उधर घूमना, सब कुछ सेक्रीफाइस करना, अच्छा खाना, सब कुछ सेक्रीफाइस करना। अब वो जाके कहाँ एंजॉय करेगा? वो जाके आईआईटी में एंजॉय करेगा। या तो आप इस सेक्शन में एंजॉय करो 11th 12th में, और कॉलेज में आप एंजॉय नहीं कर सकते। एंजॉय तो वहाँ भी कर सकते हो, कोई भी कॉलेज में जाओगे तो एंजॉय कर सकते हो, मगर उस लेवल का नहीं होगा। आपने जो सोचा था नहीं होगा, आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? आपको इन 2 सालों में जो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, उन सारे चीज़ों से दूर रह जाओ। कई कई बच्चे तो मतलब नशे में उलझ जाते हैं। ठीक है? सिगरेट पियो, दारू पियो, मौज करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब बहुत पढ़ लिए होंगे, आपको मतलब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया है, थोड़ा बाहर घूम लो, थोड़ा खेल लो, थोड़ा क्रिकेट खेल लो, थोड़ा फुटबॉल खेल लो, इससे आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है? मगर ऐसा मत करो, दोस्तों के साथ यहाँ बैठ के गपशप कर रहे हो, वहाँ बैठ के गपशप कर रहे हो। आप कर सकते हो, हफ्ते में 1 दिन करो। ठीक है? थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत करो। ठीक है? थोड़ा बहुत बाहर का खा लो, महीने में 1 बार 2 बार, ज़्यादा मत करो। ठीक है? तो ये हो गया एक चीज़। ठीक है? अब जो चीज़ आता है वो है प्यार मोहब्बत। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके? प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत आपको डुबा दे सकता है। ठीक है? मुझे तो इतना इतना अच्छा हिंदी बोलना नहीं आता। अगर बोलना आता होता तो मैं एक शायर हो जाता। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बोलने की। ठीक है? मगर आप समझो मेरे बात को। ठीक है? जो लड़की लोग होते हैं वो थोड़ा मैच्योर होता है लड़का लोग से। तो मतलब लड़की लोग जब पढ़ेंगे, मेरा मतलब मैंने कई कई स्टूडेंट्स को देखा है जो कि नीट क्रैक करके आज डॉक्टर है। ठीक है? मगर वो लड़की जिन लोगों के साथ अफेयर में आया है, उन सारे लड़कों का मतलब कैरियर बर्बाद हो गया। मगर वो लड़की कैसे पता नहीं टॉप कर गई और वो डॉक्टर बन गई। ठीक है? तो लड़का लोग थोड़ा अभी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करो। ठीक है? दिस इज द राइट टाइम टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड फ्यूचर पार्टनर। ओके? प्यार मोहब्बत अच्छा है, मगर उसके पीछे जो टाइम वेस्ट होता है, मतलब सपोज कर लो आप, आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे? सोचने बैठोगे, ये हो गया, वो हो गया, रोने बैठोगे, अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे, ये हो गया, तो इसमें आपका बहुत वक्त चला जाएगा। राइट? सो ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मिल जाएगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक है? सो टाइम से पहले वो चीज़ अगर हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है? आपको मिलेगा, आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में जाके एंजॉय करो। ठीक है? आपको टाइम मिलेगा, मगर अभी टाइम है पढ़ाई करने का।
ठीक है? तो अब पढ़ो। और एक चीज़ जो मतलब बहुत ही हार्मफुल है वो है पॉर्न एडिक्शन। ठीक है? इस एज में इस एज में हो ही जाता है लगभग। मतलब ये तो मतलब कई-कई बच्चे, ठीक है, पॉर्न एडिक्टेड हो जाता है, मास्टरबेशन उनका एडिक्शन बन जाता है। तो ये भी बहुत मतलब गलत चीज़ है। ठीक है? आप अगर ये सारे चीज़ों में उलझ जाओगे तो आपका मतलब आप क्या हो जाओगे, आप शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे। ठीक है? मतलब आपका अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे तो आप सर फर सब दर्द करेगा। ठीक है? तो आप इन सारे चीज़ों को अवॉइड करो। थोड़ा सुबह उठ के मेडिटेट करो, गाना सुनो। ठीक है? अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है तो गाना सुनो, थोड़ा मेडिटेट करो, मगर इन सारे चीज़ों को अवॉइड करो। ठीक है? एकदम मत करो, मैं ये नहीं कर रहा, मत पॉर्न एकदम ही मत देखो। बहुत बुरा चीज़ होता है बेटा, बहुत बहुत बुरा चीज़ होता है। पूरा मतलब आपका समय खा जाएगा, पूरा आपका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब आप हर चीज़ हर टाइम मतलब पढ़ते समय आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, पूरा आपका समय चला जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? तो एकदम पूरा इस चीज़ को पूरा आप ध्यान से फॉलो करो। आप नहीं देखोगे मतलब नहीं देखोगे। ठीक है? ये एक बहुत बुरी चीज़ होती है। ठीक है? तो इसके बाद हो जाता है कई-कई बार कि पेरेंट्स, ठीक है? सो पेरेंट्स भी कई-कई बार फेलियर के कारण बन जाते हैं स्टूडेंट्स के। कैसे? आप एक चीज़ देखो, आपका बच्चा तो पढ़ रहा है, ठीक है? पढ़ रहा है, सपोज़ कर लो 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। एक कोई कई बच्चे एकदम नहीं पढ़ते, उनका तो छोड़ ही दो। मगर कई-कई बच्चे जो अच्छे पढ़ते हैं, मतलब वो सिंसियर है, ठीक है? सिंसियर है, दे नोज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? बट वो कई-कई बार डाउन हो जाते हैं उनके पेरेंट्स की वजह से। सपोज़ कर लो कि पेरेंट्स में अनबन हो जाता है। मतलब पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा झगड़ा है, फैमिली में झगड़ा है, तो ये एक कारण हो सकता है। या तो एक कारण हो सकता है कि मतलब जो स्टूडेंट है उसको आप बहुत ज़्यादा डाँटते हो, पीट देते हो, आपका बच्चा अच्छा है, तो पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ही नोज़ हिज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके अंदर एक नेगेटिव चीज़ आ जाएगा कि मतलब मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ, मगर फिर भी मुझे ऐसा क्यों सुनने को मिलता है? तो अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा तो फ्रीडम भी दो। जो बच्चा अच्छा है, जो बच्चा बुरा है उसे मैं और क्या कहूँ, मतलब जो नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट नो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो तो गिरना है किसी वक्त। अब देखो जितना ऊपर आप उड़ोगे उतना नीचे आप गिरोगे। आप सपोज कर लो बहुत हाइट से आप नीचे गिरोगे, तो आपको नीचे गिरने के बाद आपको उठने का क्षमता रहेगा, मतलब यू डोंट मतलब आपको क्षमता नहीं रहेगा। आप अगर नीचे से गिरोगे, थोड़ा मतलब सपोज कर लो एक चेयर से गिर गए, तो आपको कितना लगेगा? बहुत कम लगेगा। सपोज कर लो फर्स्ट फ्लोर से गिर गए, तो आपको ज़्यादा लगेगा, अपने उठ नहीं सकते। ठीक है? तो कोशिश करो कि आप मत उड़ो। ठीक है? अपना विंग्स को मत मतलब विंग्स को काट दो। 11th-12th में जो विंग्स आता है उनको काट दो। ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स, राइट? एंड मेरा पेरेंट्स के साथ एक सजेशन रहेगा कि कोशिश करो अपने बच्चे के साथ जितना हो सके फ्रेंडली हो सको। आप हर एक चीज़ को अपने अपना मतलब अपना जो आपके अंदर जो डिप्रेशन होता है उसे भी अपने स्टूडेंट के साथ मतलब आपके जो बच्चे होंगे उनके साथ शेयर करो। देखोगे, एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर आप शेयर करोगे तो वो भी मतलब आपके साथ कनेक्ट करेंगे और वो उनका प्रॉब्लम आपको शेयर करेंगे। ठीक है? तो शेयर करेंगे अगर तो उनका भी जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा घट जाएगा। ठीक है? तो इससे बेनिफिट ये होगा कि मतलब वो धीरे-धीरे उस सिचुएशन से रिकवर कर सकता है। ठीक है? कोई भी चीज़ हो जाए, किसी का ब्रेकअप हो गया तो बच्चा परेशान हो गया, नंबर नहीं आ रहा बच्चा परेशान हो गया, तो उसे उससे निकालना है, तभी वो रिज़ल्ट कर सकता है, तभी वो अच्छा रिज़ल्ट कर सकता है। ठीक है? तो मेरा ये ही सजेशन है कि पेरेंट्स को कि अपना बच्चा का मतलब अभी ये एज बहुत बुरा होता है। ठीक है? मतलब हो जाता है, ऐसा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, ऐसा मतलब मगर उस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है। ठीक है? पेरेंट्स को मिलकर, गार्जियंस को मिलकर, स्टूडेंट्स को मिलकर और टीचर्स को मिलकर हम अपने साइड से पूरा कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छा गाइड कर पाए।
ठीक है, एज अ बिग ब्रदर। बट पेरेंट्स आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो पेरेंट्स है। और बच्चों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है, आपका दोस्त कोई भी हो, जिगरी दोस्त, सबसे जिगरी दोस्त, ठीक है, एक बात ध्यान में रखना कि आपका सिर्फ अपना है, अपना माँ और अपना पापा। सिर्फ वही दो लोग हैं जो कि आपके साथ पूरा कुछ भी हो जाए तो भी खड़े रहेंगे। आपको डांटेंगे, आपको मारेंगे थोड़ा बहुत, अगर कोई मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, मतलब ठीक है, सपोज कर लो वो ये सोचते हैं कि सपोज कर लो पेरेंट्स नहीं है तब उनका बच्चा क्या करेगा, तो इससे उनका क्या आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उसी फ्रस्ट्रेशन से आपको डांट देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डांट दिया वो भी बहुत बुरा चीज़ नहीं है, ठीक है, वो आपका अच्छे के लिए आपको डांट रहे हैं, तो उनका भी बुरा मत मानो आप थोड़ा, ठीक है। आप उनको कहो कि ठीक, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है, और आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करो, पूरा कोशिश करो, ठीक है। आप देखोगे कि वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अगर आप ऐसा हो गया, मैंने देखा है कई कई बच्चों को, बच्चों और मतलब दोनों का ही मतलब बच्चों का ईगो बहुत बढ़ जाता है इस एज में, ठीक है, वो समझ नहीं सकते कि कई कई बार हो जाता है कि बच्चों पेरेंट्स में लड़ाई हो गया, पूरा लड़ाई हो गया, मैंने ऐसा देखा हुआ है, ठीक है, बच्चा पूरा चढ़ गया पेरेंट के ऊपर, मैंने ऐसा देखा है, ठीक है, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसा चला जाता है। तो ऐसा मत करो, ठीक है, अपने माँ बाबा को पूरा रिस्पेक्ट दो, ठीक है, मम्मी पापा को पूरा रिस्पेक्ट दो, वो चाहते हैं आपको सक्सेसफुल देखना, सिर्फ उनकी सिर्फ यही इच्छा है, ठीक है, कि आपको सक्सेसफुल देखे, ठीक है। तो ऐसा मत करो। सो दिस आर द रीजंस व्हाई पीपल फेल टू स्कोर राइट इन जेई। सो दिस आर द रीजंस, ठीक है। और आपको सबसे पहले मतलब आपको कॉन्सिस्टेंट रहना है, ठीक है, दिस इज लाइक अ मैराथन, क्रैकिंग जेई और क्रैकिंग एनी अदर एग्जाम इज लाइक अ मैराथन। सो यू कैन नॉट क्रैक जेई बाय स्टडिंग वन डे। आप एक दिन में पूरा 24 घंटा पढ़ लिए और पूरा एक हफ्ते सो लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर दिन थोड़ा कम से स्टार्ट करो, 2 घंटा सेल्फ स्टडी करो पहले, 2 घंटा करने के बाद आप 1-2 हफ्ता करो, कॉन्सिस्टेंट करो पूरा, उसके बाद आप देखोगे कि ये आपका हैबिट बन जाएगा। तो अगर आपका हैबिट बन गया, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा करके टाइम इंक्रीज करो, आधा घंटा टाइम इंक्रीज करो, 2.5 आवर्स करो, उसके बाद 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, ऐसे 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 करके इंक्रीज करते करते एग्जाम तक 8-9 घंटे। आप तब तो कोचिंग नहीं होगा, आप सिर्फ घर में होंगे, तो आपको पूरा टाइम देना है, ठीक है। एंड अनदर थिंग, आपका प्रिपरेशन अच्छा होने के बाद भी, कई कई स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है मगर उसके बाद भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि द इम्पॉर्टेंट थिंग एट द एंड मोमेंट इज मॉक टेस्ट एंड एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल फेल। आपको टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है कि वहां पे आपने क्या क्या चीजें गलती करी है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो चीज आपका छूट गया है, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है, आपको उसको फिर से रिवाइज करना है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से स्टूडेंट्स का नेगेटिव हो जाता है। अगर एक नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, कितना मार्क्स चला गया, 5 मार्क्स चला जाएगा। अब उस क्वेश्चन को आपको मतलब वो मार्क्स भी नहीं मिलेगा, ऊपर से -1 हो जाएगा, तो 5 मार्क्स चला जाएगा। 5 मार्क्स यानी बहुत, 50,000 रैंक, मोर देन 50,000 रैंक आपका पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट बहुत पहले से लिखना स्टार्ट कर देना है, अगस्त सितंबर से थोड़ा थोड़ा करके मॉक टेस्ट लिखना चालू कर देना है और उस टेस्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। जो डाउट्स है आपको उसके क्लियर कर लेना है। आपका अगर आपका डाउट रह गया तो आप एग्जाम के जाके फिर से गलती कराओगे, ठीक है। तो ये हो गया एंड मोमेंट में, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना है ठीक से, आपको ठीक से नोट्स बनाना है, क्योंकि आप उसी नोट्स से रिवाइज करोगे
कब? एग्ज़ाम के एकदम पहले। तो आपको नोट्स मेंटेन करने रखना है, आपको अपने आप से डिस्ट्रैक्शन से दूर लेके जाना है, मतलब आप दोस्तों से थोड़ा दूर रहो अभी, थोड़ा अपने में कॉन्फाइंड हो जाओ, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, ठीक है? आप सिर्फ अपने में हो जाओ, थोड़ा आप मतलब पढ़ो जब आपका ज़रूरत पड़े, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, आप गाना सुनो, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको अगर गेम्स खेलना अच्छा लगता है तो 1-2 दिन हफ्ते में थोड़ा बहुत आधा घंटा गेम खेल लोगे, मतलब खेल लोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो थोड़ा गेम खेल लो, ठीक है? थोड़ा आपको चेस खेलना अच्छा लगता है तो चेस खेल लो। अब थोड़ा शाम के पहले, ठीक है? सुबह आप थोड़ा फील्ड में खेल लो, इससे आपका क्या होगा, इससे आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आप वहाँ पे जाके आप जब दूसरे लोगों के साथ खेलोगे तो आपका क्या होगा, आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करोगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ऐसे करके आपको करना है, ठीक है? डिप्रेशन आएगा, सभी लोगों के मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता है। मैं भी बहुत मतलब फेलियर देखा हूँ, मतलब अभी भी फेलियर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ, ठीक है? मैंने भी फिजिक्स में, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मगर कई कई एग्जाम्स में मैं फिजिक्स में भी फेल हुआ हूँ स्कूल में, ठीक है? मगर ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता, मैं भी कोशिश करता हूँ, मुझे भी डिप्रेशन आता है, मगर मैं हर वो चीज़ डिप्रेशन में मतलब डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा पूजा वगैरह भी कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा घर का काम भी कर लेता हूँ, मगर मेरा रूम थोड़ा क्लीन कर लूँगा, ठीक है? जब आपको डिप्रेशन आए, जब आपको गुस्सा आए, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, आप अपना जो कपड़ा है उसको आप वॉश करो, ठीक है? या तो मतलब घर में झाड़ू-पाड़ू कुछ भी है तो उसे मारने लग जाओ, ठीक है? इससे आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, एंग्ज़ायटी भी कम हो जाएगा, ठीक है? ये एक बहुत ही मतलब हेल्पफुल वे है। मुझे जब गुस्सा आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सारे जो कपड़े गंदे कपड़े मैं एक साथ लेके मैं एक साथ वॉश कर देता हूँ, या तो घर का काम कुछ भी, मतलब मेरा रूम का जो काम है मैं खुद ही करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ ऐसे तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकल जाओ। और जब भी डिप्रेशन आता है मैं कहीं पर वॉक में चले जाता हूँ, शाम को थोड़ा क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल में खेल लेता हूँ, ठीक है? तो ऐसे करके आप आपको डिप्रेशन से दूर रख सकते हो, ठीक है? और अपना जो मन में है वो किसी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, ठीक है? आपका क्या दिक्कत है उनके साथ शेयर करो, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया शायद, ठीक है? तो ठीक है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ खुल के एज़ अ बिग ब्रदर बात करने की। होपफुली जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है, उन लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि क्यों बच्चे जो है वो किसी भी एग्ज़ाम जेईई लो या वही कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लो या किसी भी चीज़ में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में, टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है? कई-कई बार टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है? तो अपने रूटीन फ़ॉलो करो, सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम दो, रिविज़न में टाइम दो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, फ़ोन से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। आप 1 दिन हफ़्ते में कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सभी चलता है, ठीक है? मगर रोज़ नहीं कर सकते। रोज़ अगर आप फ़ास्ट फूड खाओगे तो 1 हफ़्ता खाने के बाद आपका एकदम सिचुएशन पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है? आपका पूरा फूड पॉइज़न हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। So this phone, right? Phone is killing you day by day, but this cannot be seen. The result cannot be seen. ठीक है? जब तक आपको समझ में आएगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तब तब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो पहले से ही अवॉइड करो। ठीक है? तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू। बाय बाय।